क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो कोई काम है उसको 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो देखिए टोटल काम कितना हो जाएगा। अगर हम देखें टोटल कार्य हो जाएगा 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में करेंगे तो 25 छिके 150। देखिए टोटल यूनिट हो जाएगी 25 छिके 150 और एक जीरो, ये इतने हो जाएगा। अब उन्होंने काम करना शुरू किया, इस काम को करना शुरू किया उन्होंने ऐसे, किन्होंने, इन 25 व्यक्तियों ने। चलिए करते हैं इक्वल टू इक्वल से करेंगे, इक्वल टू इक्वल से बराबर बराबर। तो 25 व्यक्तियों ने काम करना शुरू किया x दिनों बाद, यानी कि x दिनों तक उन्होंने काम शुरू किया, x दिनों तक। x दिनों बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, उसके बाद अभी यो काम पूरा नहीं हुआ। 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, 25 में से 10 घटाएंगे 15 व्यक्ति रह गए, आगे बचे हुए काम पर 15 व्यक्ति। 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, 15 रह गए। यदि सारा काम 80 दिनों में पूरा हुआ, सारा काम 80 दिनों में पूरा हुआ, तो x का मान बताओ। देखो 80 दिनों में पूरा हुआ, उन्होंने x दिन भी काम किया, तो इसमें से 80 में से x दिन घटा देंगे और टोटल इस प्रकार काम हुआ 1500। तो यहाँ से हम हल करेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट बनेगा इससे। बहुत ही स्टैंडर्ड और ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, इसको सीख लीजिए, हाई लेवल क्वेश्चन है ये। देखो ये टैग होता है, ये उलझाने की कोशिश करता है। देखो 25 व्यक्तियों ने x दिनों तक काम किया, उसके बाद 10 व्यक्ति चले गए, 15 रह गए, टोटल काम 80 दिनों में। तो 80 में तो x घटाएंगे, 80 माइनस x बराबर 1500। अब इसको हल करेंगे, 25x और 15 की गुणा करेंगे, 15 × 120 1200, 25x प्लस 1200 माइनस 15x बराबर हो जाएगा 1500। अब देखिए 1200 घट जाएगा 1500 में से, और 25 में से 15 घटाएंगे 10x, और 1500 में से 1200 घटाएंगे 300। जीरो से जीरो काटा मैंने, यानी कि 10 से इसको भाग किया 30 बार, तो x बराबर 30। तो x का आंसर आ गया 30 दिन। तो 30 दिनों बाद 10 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए एक बहुत ही बेस्ट और मोस्ट टेबल होती है। मैं आपके लिए एक टेबल लिख रहा हूँ, जब भी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप सेकंडों में क्वेश्चन को देखते ही कर देना। कैसे देखिए, ए और बी और इधर दोनों ए बी दोनों मिलकर काम करेंगे। देखो एक टेबल बना रहा हूं मैं आपके लिए। देखो जब भी ए और बी दोनों मिलकर कोई काम 12 दिनों में करते हैं, दोनों मिलकर, तो ए अकेला 20 में करेगा, बी अकेला 30 दिनों में करेगा। बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट टेबल है। इस टेबल से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है और अन्य बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं। इसीलिए मैं आपके फायदे के लिए ये टेबल बना रहा हूँ, जिससे ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यदि वहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि ए और बी किसी काम को 12 दूनी 24 दिन आ जाए, यहाँ कि 24 दिनों में करते हैं, तो जब इसका डबल हुआ तो इसको बी 60 दिन में करेगा, ए 20 दूनी 40 दिन में करेगा। फिर और ले लीजिए, ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, 12 × 36, ए और बी किसी काम को 36 दिन में करता है, तो 30 × 90 दिन में बी करेगा और 20 × 60 दिन में ए करेगा। अब इसको ऐसे भी लिख लीजिए,
यदि बी किसी काम ए और बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, इसका आधा 6 दिन, तो यहाँ 30 का आधा 15 दिन और 20 का आधा 10 दिन में करते हैं आदि। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हम ऐसे आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक टेबल है, इसको आप समझ लेना, बहुत अच्छा तरीका है, जबरदस्त मेथड है। देखिए अब इस टेबल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन 1 सेकंड भर में हो जाएगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वे भी सब फिनिश हो जाएंगे। देखो अब इसने कहा वे दोनों उस कार्य को 12 घंटे में करते हैं। देखिए ये रहा, एक साथ कार्य करते हुए वे उस कार्य को 12 घंटे में करते हैं दोनों, ये रहा 12 घंटे। तो इसमें बी उस काम को 30 में करेगा और ए अकेला 20 दिन में करेगा। और ये बात प्रूफ भी कर लीजिए, यहाँ पर बी को एक कार्य पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक लगे। देखो ए से 10 घंटे ज़्यादा लग रही है बी को, अगर ए को 20 लगे तो बी को 30, 10 घंटे ज़्यादा है। हो गया ये कॉन्सेप्ट तैयार। अब इसने लास्ट में पूछा है ये बी को उसी काम का, जिस काम को वह 30 घंटों में कर रहा था, उस काम का 50% करने के लिए कितने घंटे लगे। देखो 100% करने में 30 घंटे लगते हैं, तो 50% काम करने के लिए 15 घंटे, आधा 100% का आधा 50, तो 30 का आधा 15 दिन लगे, 15 घंटे लगेंगे। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 15 घंटे। ये रहा ऑप्शन बी इज राइट, 15 घंटे। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। देखो ए प्लस बी 12 दिनों में, बी प्लस सी उसे 15 दिनों में, बी प्लस सी 15 दिनों में, और सी प्लस ए 20 दिनों में कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे और ये दो मिलकर काम कर रहे हैं, दो मिलकर। तो पहले हम यहाँ तक का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ तक 12, 15, 20 का एलसीएम आ गया 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 दिए 60। ये इनकी काम करने की इफिशिएंसी है, काम करने की क्षमता। अब क्योंकि दो मिलके कर रहे हैं, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो 2 कॉमन आ जाएगा, ए जमा बी जमा सी। और इन सब की जो इफिशिएंसी है 5, 4, 9 और 3, 12, सबकी इफिशिएंसी 12 है। 12 को 2 से भाग करेंगे, 2 6 12, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की 6 इफिशिएंसी है, यानी तीनों 6 मिलकर 6 यूनिट काम करते हैं। मेरा 6 इफिशिएंसी काम करते हैं या 6 यूनिट काम करते हैं तीनों मिलकर। अब वे तीनों उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तीनों 6 से भाग कर देंगे इसको, 6 दाम 60, 10 दिनों में। तो तीनों मिलकर उस काम को 10 दिनों में करते हैं। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, जबरदस्त, बहुत सॉलिड, बेस्ट। ये रहा ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 14 भी देखेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे होता है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। देखिए ए बी से 3 गुना है, इफिशिएंसी है ये इनकी। और जैसे ही मैं इफिशिएंसी को उल्टा करूंगा तो टाइम का रेशो आ जाएगा। ये यहाँ पर उल्टा कर दीजिए, 1 और 3, समय का रेशो आ गया ये ए बी में। इसलिए वह एक काम को, वह कौन, ए के लिए है ये, इसलिए एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। देखिए इक्वल टू इक्वल 60 दिन कम में करता है। यहाँ ए बी से कितना समय कम ले रहा, 2 से काटा 30, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 30। तो बताओ वे दोनों एक साथ मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे। दोनों एक साथ मिलकर, मैंने बताया था जब दोनों मिलकर करे ऊपर गुणा नीचे जोड़ इनके समय का। तो समय ये रहा इनका, ऊपर इनकी गुणा हो जाएगी 3 एकम 3 और नीचे इनका जोड़ हो जाएगा 4। इसमें इसकी गुणा कर देंगे ला के यहाँ पर। तो दोनों मिलकर उस काम को करेंगे कितने दिनों में, 30 से 90/4, तो 90 को 4 से भाग करेंगे 22.5 दिनों में करते हैं। 90/4 होता है 22.5 दिन।
ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा।